मित्रों, विश्व युग में आरोग्य, यही इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे बीच में वो महान वैज्ञानिक RN वर्मा जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने पिछले एपिसोड के माध्यम से रोगों के बारे में, कैसे शरीर में रोग जन्म लेते हैं और पानी की क्या उपयोगिता है, ये आपने पिछले एपिसोडों में देखा। लेकिन आज हम बात करेंगे भोजन की, जिसका बहुत बड़ा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है भोजन की। लेकिन भोजन कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, ये बहुत सारे विषय हैं। आज हम बात करते हैं भोजन के बारे में। और आपको जैसे पता ही है, वर्मा जी के बारे में मैं बता चुका हूं पहले कि वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने घुटने के बिना ऑपरेशन के या घुटने को बनाने से पहले पूर्व अवस्था में घुटने को उन्होंने लाकर उन्होंने दिखाया और उस पर रिसर्च की। ये वही एक इंसान है भारत के जिन्होंने घुटनों पर काम किया। तो वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जो भोजन करते हैं, क्या वो भोजन बीमारी पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे पेट का डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि जब सूर्य उदय होता है उस समय प्राकृतिक भूख लगती है, और जब सूर्यास्त होने जाता है उस समय भी प्राकृतिक भूख लगती है। और ये जैन धर्म के अंतर्गत सदा से फॉलो किया गया हुआ रूल है, सूर्योदय सूर्यास्त घड़ी अनुसार भोजन। अब हम लोग कभी भी इस घड़ी को फॉलो नहीं करते, और घड़ी को फॉलो ना करने के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती, जो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे भोजन होता है। तो हम प्राकृतिक नियम से, सारा विश्व, हर जानवर विश्व का प्राकृतिक नियम अनुसार ही भोजन करता है, मनुष्य छोड़कर। अब ये बीमारी कैसे पैदा करते हैं तो लंबा विषय है। आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भोजन बीमारी पैदा करता है, इसका विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक तौर पे, मतलब आपके माध्यम से भोजन कैसे बीमारी पैदा करता? देखिए, रात भर हमारा पेट पाचक रस बनाता है 1.5 लीटर। रात भर इस एसिड के कारण हमारे पेट की परतों को जो हानि पहुंचती, उसकी रिपेयरिंग होती है। और रात भर में हमारे मल को, जो पेट से लेकर के 20 फुट लंबा मलद्वार तक टट्टी पड़ी रहती जगह जगह, उसे झाड़ू मारा जाता है। ये 3 कार्य रात में होते। इसकी कंडीशन ये है कि रात में भोजन ना पेट में जाए। नहीं तो जिस तरह रोड रिपेयर करते हैं तो बोर्ड लगाना पड़ता है कि भाई रिपेयरिंग चालू है, ट्रैफिक ना आ जाए, वरना रिपेयर होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार भोजन रात में अगर एक कण भी डाल दिया पेट में तो ये तीनों कार्य नहीं होंगे। पाचक रस नहीं बनेगा, और तीसरा, लेयर परत जो हानि होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, उन परतों की रिपेयरिंग नहीं होगी। ये मुख्य कारण है। और मैं ये पूछना चाहूँ, भोजन का स्वरूप जो है वो क्या होना चाहिए? जैसे आपने दिन का तो बता दिया कि 6 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। पूरे दिन की दिनचर्या में क्या होना चाहिए? सवेरे के भोजन का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बताया कि भाई पाचक रस बनाया है, रिपेयर कर दिया है पेट को, और सिस्टम एकदम रेडी कर दिया है कि खाना खाओ। ये तो हो गया आधा विज्ञान। आधा विज्ञान कमाल का है। सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक हमारा पेट सबसे अधिक कार्यक्षमता वाला होता है, माने हाईएस्ट एफिशिएंसी में 9 बजे तक। सुबह 7 से 9? 7 से 9 एक्सटेंड करके आप 9:30 तक ले जा सकते हैं। तो 7, अगर हम पेट में भोजन उस समय डालें जब पेट की कार्यक्षमता टॉप पर है, तो भोजन तो बढ़िया पचेगा। अच्छा। तो इस वजह से पहला भोजन है सूर्यास्त के 48 मिनट बाद या 1-1.5 घंटे बाद तक पेट में जाना चाहिए। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम सारे अवयवों को एक साथ देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम कितना खतरनाक काम हम करते हैं। 7 से 9 पेट कार्यक्षम है। 9 से 11 पेट के बाद भोजन पचाने में बहुत बड़ा रोल है पेंक्रिया का। पेंक्रिया ऐसा रस बनाती है कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट कर सकता है। तो 7 से 9 पेट का अधिक कार्यक्षम है। 9 से 11 पेंक्रिया है। पेंक्रिया के बाद
भोजन को पचने और एसिमिलेशन में, एब्जॉर्प्शन में हार्ट का रोल आता है। तो 11 से 1 हार्ट, और हार्ट का काम समाप्त होने के बाद छोटी आंत पिक्चर में आती है, वो है 1 से 3 बजे तक। तो अगर हम क्रम से देखें तो इस तरह की अरेंजमेंट प्रकृति ने कर रखी है कि भोजन का पेट में गया, पेट ने अपना काम रोल अच्छे से निभा दिया। ऐसे समय में भोजन छोटी आंत में पहुंचाया जब पैंक्रिया एक्टिव है, उसके बाद ऐसे समय भोजन को शोषित किया गया रक्त में जब हार्ट एक्टिव है। और हम इन चीज़ों को ध्यान न रखते हुए असमय भोजन करते हैं, वो विष ही पैदा करता है। जैसे कि हमारे बीच में आपको पता है कि डॉक्टर संजीव मिश्रा जी साथ हैं। संजीव मिश्रा जी, आप भी अपना एक प्रश्न रखना चाह रहे थे वर्मा जी से, आप बताएं क्या भोजन के बारे में क्या प्रश्न? जी, जैसे हमने अपने कई मरीजों में, हमारे पास जो रोगी आते हैं उसमें देखा कि वो बार बार भोजन करते हैं दिन में, जिससे उनके अंदर कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम एक तो वर्मा जी से जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि भोजन कितने समय में कितनी बार करना चाहिए और बार बार भोजन से क्या नुकसान है। तो पहले मैं वो कवर कर दूं कि सवेरे का भोजन कैसा हो। तो सवेरे का भोजन कम से कम पानी डाला हुआ हो। जितना पानी कम होगा उतना भोजन नहीं सड़ेगा, उतना रस अच्छा बनेगा। और सवेरे के भोजन में 1 चम्मच दही आवश्यक। श्रोता खाकर देखें कि सवेरे के भोजन को गरिष्ठ रख के, माने पानी कम, गरिष्ठ भोजन हो। 1 चम्मच दही, थोड़ा सा गुड़। गुड़ भोजन को पचाता है। दही इस तरह का वातावरण पेट में पैदा करता है कि अच्छे से पाचक रस छूटे और भोजन पचे। तो ये हुई पहली बात। अगर हम बार बार भोजन करेंगे तो क्या होगा, इसे भी एक उदाहरण देके बता सकते कि समझो हमने पहले भोजन किया दिन का, उसका क्या बनता है, मेन तो ग्लूकोज, बाकी के प्रोटीन्स और फैट्स के अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज रक्त में आया, रक्त ने वो ग्लूकोज लिया, सिर से पैर तक हर जगह पहुंचाया और हर सेल को, कोशिका को बोला भैया तुम इस ग्लूकोज को ले लो। कोशिकाएं क्यों लेती हैं? तो जिस तरह कार का ईंधन पेट्रोल है, ठीक उसी तरह हमारे पूरे शरीर की हर कोशिका का ईंधन ग्लूकोज है। बिना ग्लूकोज कोई कोशिका नहीं चलेगी। कोशिका नहीं चलेगी तो ऑर्गन, अवयव नहीं चलेगा, अवयव नहीं चलेगा तो बॉडी समाप्त हो जाएगी। तो ये सवेरे लिया हुआ भोजन का ग्लूकोज जब रक्त देखता है, सिर से पैर तक पहुंचा दिया। आपने 1 घंटे बाद फिर नाश्ता कर लिया, फिर उसका ग्लूकोज बना, फिर वो रक्त लेके सर से पैर तक गया। इस बार कोशिकाएं बोलती भाई पहले का ग्लूकोज तो तुमने इस्तेमाल नहीं किया शारीरिक श्रम करके, अब नया ग्लूकोज हम कहाँ रखें? ठीक है, थोड़ा ले लेते हैं। फिर दोपहर को भोजन किया, फिर ग्लूकोज बनाया, फिर रक्त में गया, फिर रक्त ने पूरे शरीर को दिया। अब इस वक्त अवयव बोल देते देखो भाई हमारे पास रखने की जगह नहीं है, मजबूरन होके वो ग्लूकोज रक्त में ही पड़ा रहता है और यहाँ से शुरुआत होती है डायबिटिक कंडीशन की। तो वर्मा जी, मतलब इससे ये जाहिर होता है कि हमें दिन में सिर्फ 3 बार ही भोजन लेना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। देखिए 3 बार ही भोजन लेना चाहिए। प्रावधान तो 2 बार का है, सूर्य घड़ी के अनुसार, सूर्योदय सूर्यास्त, ये 2 बार भोजन लेंगे, कोई बीमारी पैदा होने की संभावना नहीं रहेगी। और जैन फिलोसफी इसी बात को प्रमोट करती है कि उन्हें 2 बार ही भोजन लिया जाना चाहिए। विपिन जी ठीक बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा आदरणीय वर्मा जी ने कि दिन में 2 बार ही भोजन लेना चाहिए, सूर्योदय के समय, उसके बाद और सूर्यास्त से पहले। आज के एपिसोड में आपने देखा कि भोजन किस तरह का हो, किस समय हो, कैसा हो, इसके बारे में जानकारी वर्मा जी से ली। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 4 विष रिफाइंड की, जो कि विष के नाम से जो शब्द दिया है वर्मा जी ने, वो रिफाइंड कौन कौन से विष हैं? रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक और रिफाइंड आटा और रिफाइंड चीनी। तब तक के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूले। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।